नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सनसनीखेज और चौंकाने वाले घटनाक्रम की जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फाई ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा के अंदर घुसकर उनके शिविरों पर ड्रोन हमला किया है। इस हमले में उनके कई शीर्ष कमांडर मारे गए और कई घायल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन से साफ इनकार कर दिया है। तो क्या ये एक मानसिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, या वाकई सेना ने एक गुप्त सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है? उल्फाई द्वारा जारी बयान के अनुसार 13 जुलाई 2025 की सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच म्यांमार स्थित उनके शिविरों पर एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ। यह कोई साधारण हमला नहीं था। संगठन ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने फ्रांसीसी और इजरायली तकनीक से लैस 150 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए एक सुनियोजित हमला किया। उनके अनुसार इस ऑपरेशन में उनके 3 शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नयन मेधी, ब्रिगेडियर गणेश असम और कर्नल प्रदीप असम मारे गए। साथ ही संगठन के 19 अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं। उनका कहना है कि यह हमला उनके संगठन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है, लेकिन वे अब भी लड़ाई जारी रखेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। इस सनसनीखेज दावे पर सेना की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया दी गई। रक्षा विभाग गुवाहाटी के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा, हमारे पास ऐसी किसी भी कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी स्पष्ट किया कि न तो असम पुलिस इस ऑपरेशन में शामिल थी और न ही असम की धरती से कोई हमला हुआ है। सेना की ओर से ड्रोन तैनाती की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। यानी एक तरफ उल्फाई दावा कर रहा है कि उनकी कमर तोड़ दी गई और दूसरी ओर भारत सरकार व सेना इसे एक काल्पनिक कहानी बता रही है। उल्फाई यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट एक पुराना उग्रवादी संगठन है जो स्वतंत्र असम की मांग करता रहा है। वर्ष 2012 में संगठन 2 हिस्सों में बंट गया। एक गुट सरकार से शांति वार्ता के लिए तैयार हुआ, जबकि उल्फाई ने हथियार नहीं डाले। ये गुट म्यांमार के घने जंगलों में गुप्त शिविर चलाता है और भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी करता है। वर्ष 2019 में ऑपरेशन सनराइज के तहत भारत और म्यांमार की सेनाओं ने मिलकर इनके शिविरों पर हमला किया था, जिसकी औपचारिक पुष्टि की गई थी। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या वाकई भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर उल्फाई के ठिकानों पर हमला किया है, या फिर उल्फाई केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए ये प्रचार युद्ध, प्रोपेगेंडा चला रहा है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जब सेना गुप्त ऑपरेशन करती है तो वो सार्वजनिक रूप से कभी उसे स्वीकार नहीं करती, विशेष रूप से तब जब वो किसी विदेशी भूमि पर हो सकता है कि ये ऑपरेशन म्यांमार सरकार की जानकारी के बिना किया गया हो और भारत की ओर से राजनयिक विवाद से बचने के लिए इसका खंडन किया जा रहा हो। उल्फाई ने यह भी कहा है कि भारतीय सेना ने म्यांमार की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। संभव है कि वे इस बयान के जरिए म्यांमार को भारत के खिलाफ भड़काना चाहते हों। साथ ही यह भी देखा गया है कि इस तरह के हमलों को बढ़ा चढ़ाकर बताने से उग्रवादी संगठन अपने नए भर्ती को बढ़ावा देते हैं और अपने मारे गए नेताओं को शहीद बनाकर एक शौर्य गाथा रचते हैं। अब तक किसी भी स्वतंत्र स्रोत ने उल्फाई के दावे की पुष्टि नहीं की है। म्यांमार सरकार की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, नहीं कोई सैटेलाइट इमेज और नहीं कोई वीडियो फुटेज सामने आई है। मीडिया भी 2 खेमों में बंटा है। कुछ इस दावे को प्रमुखता दे रहे हैं और कुछ इसे एक और प्रचार स्टंट बता रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत और म्यांमार की सीमा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वाकई भारतीय सेना ने गुप्त ड्रोन हमला किया है, या ये सिर्फ उल्फाई की एक राजनीतिक चाल है जिससे वो अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहती है? जब तक हमारे पास स्पष्ट प्रमाण नहीं होते तब तक ये पूरी घटना एक रहस्य बनी रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां अगर चाहें तो चुपचाप भी दुश्मनों को मिटा सकती है। आपका क्या विचार है? क्या ये सच है या एक और प्रोपेगेंडा? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही सच्ची, गहराई से समझी गई और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए जय हिंद।